नमस्कार, मैं गुड्डू गुप्ता। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए था। बिहार बोर्ड ने अपने सिलेबस में सनातन धर्म में यानी कि हिंदू धर्म के प्रति उदारता दिखाते हुए अपने सिलेबस में राम कथा को शामिल किया गया है। तो आइए, हमारे हाथ में एक बुक है, देख सकते हैं बुक है। बुक का नाम है बाल राम कथा है। बाल राम कथा के नाम से ही जारी किया गया है पहली बार, और ये क्लास 6 के लिए है, 6 क्लास के लिए है। और इसमें ढेर सारे सनातन के प्रति यानी कि राम कथा इसमें दिया गया है। तो बिहार सरकार की इस पहल को दिल से शुक्रिया, इस पहली बार शामिल करने के लिए इसे। अभी तक इसको हिंदू धर्म में जो भी कथाएं थी, या महाभारत से या रामायण से जुड़े हुए या भागवत गीता, कोई भी धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हुए, उसको अभी तक अपने सिलेबस में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन पहली बार ये सिलेबस में देखकर मुझे बहुत खुशी लगा, और मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो भी हो जाए। तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ। चैप्टर किताब का नाम है बाल राम कथा, और यह कक्षा 6 के लिए है, यानी कि 6ठे क्लास के लिए है। और इसमें हम देखेंगे कि कितना जो कहानी दिया गया है कथा, आखिर कौन कौन धर्म ग्रंथ से है, रामायण से है, महाभारत से है, भगवत गीता से है, या रामचरितमानस से है, किस ग्रंथ से है। तो चलिए देखते हैं। इसमें विषय वस्तु में हम देखेंगे, विषय सूची में देखेंगे कि आखिर किस किस ग्रंथ से, यानी कि कौन कौन कथा है, सबके बारे में हम देखेंगे। आइए देखिए, इसमें कथा जो दिया गया है, पहला है अवधपुरी में राम। ये तो आपको पता चला कि राम कथा है, यानी कि राम से जुड़े हुए इस बुक में कहानी कथा बताया गया है। पहला है अवधपुरी में राम, यानी कि अवधपुरी में राम के बारे में जानना है, ठीक है। दूसरा है जंगल और जनकपुर। उसके बाद जो जंगल है और जनकपुर है, जनकपुर यानी कि राम जी के ससुराल और सीता माँ की मायके हुआ, उसके बारे में। फिर उसके बाद 2 वरदान है, यानी कि उनके बीच में जो 2 वरदान है वो भी है। उसके बाद राम का वन गमन है। हम लोग तो महाभारत सीरियल में देखे हैं कि राम का गमन जो अपने माँ केकई के द्वारा जो दिया गया था, उनको पालन करते हुए श्री राम जी वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए। तो राम का वन गमन यानी कि वन में गए। फिर उसके बाद चित्रकूट में भरत, चित्रकूट में भरत यानी कि जो भरत राम को देखकर वे भी घर छोड़ दिए थे। उसके बाद दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरण, सीता की खोज। सीता की खोज तो आप लोग को मालूम है, ये है कि रावण अचानक एक दिन रावण आते हैं और सीता माँ की हरण कर कर ले जाते हैं लंका में। और उसके बाद जो राम जी और लक्ष्मण जी उनके खोज में चारों तरफ वन में भटकते हैं। फिर उसके बाद राम और सुग्रीव का मित्र होता है, यानी कि मिलाप होता है, वो भी कहानी में दर्शाया गया है। जब मिलाप हो जाता है तो उसके बाद प्लान बनता है कि हनुमान जी लंका गए, तो लंका में हनुमान जी लंका में भी गए हैं, ये भी कहानी में एक पार्ट में दर्शाया गया है। फिर उसके बाद राम का राज्याभिषेक, जो वहां से रावण को मारकर आते हैं अयोध्या में, वहां उनके राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद प्रश्न अभ्यास है, यानी कि प्रश्न जो अभ्यास है, इसमें उसी धर्म रामायण से ही जो कथा है यानी कि क्वेश्चन है, उसको उजागर किया गया है। तो पहली बार इतना राम कथा यानी कि रामायण के बारे में देखकर बहुत खुशी लगी। तो ये तो होना चाहिए था, एक न एक दिन तो होना चाहिए था, और वो दिन आ ही गया। इसी तरह सिलेबस में और भी है जो बेकार है, जैसे किसी मुगल वाला का है, या कोई और भी बिना मतलब का सिलेबस में दिया गया है। मुस्लिम के बारे में, आक्रमण के बारे में, यानी कि मोहम्मद गोरी, ये सब है, उसको थोड़ा थोड़ा करके हटा देना चाहिए। आकर आप लोग सोचिए, उससे हमें क्या फायदा है? कोई फायदा है? जानकर कोई फायदा नहीं है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति जो भी जितने भी ग्रंथ है, उनको सिलेबस में शामिल किया जाए, तो आने वाला युग, आने वाला पीढ़ी, स्टूडेंट जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। नहीं तो ये बहुत दूर चला जाएगा, और हम लोग सिर्फ मुसलमानों के बारे में,
तुर्की के बारे में, यानी कि जो विदेशी आक्रमण था उसी के बारे में हम लोग पढ़ते अझुराते रह जाएंगे। इसी तरह सिलेबस में शामिल करना चाहिए शिवाजी महाराज जी का, संभाजी महाराज जी का और महाराणा प्रताप का, उसके बाद भामाशाह, इस सब के जितने भी गाथा है उनको भी सिलेबस में शामिल करना चाहिए और भी खुशी होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इस पे काम करेगी और इसको भी लगाएगी। सिलेबस की बात करें तो 10th में ही अगर पढ़ते होंगे आप लोग तो 10th में भी बहुत सारे बेकार सिलेबस है, उनको चेंज करके कुछ शॉर्ट देना चाहिए। जैसे भूगोल की बुक है, भूगोल में तो इतना है कि कुछ उतना हो नहीं पता है, उसको भी सिलेबस चेंज कर देना चाहिए। हिंदी का है तो हिंदी में तो बहुत सारे रसखान फलना चिलना के बारे में पढ़े हैं, उसमें भी थोड़ी और रामायण से यानी कि महाभारत से धार्मिक ग्रंथों से भी दिया जाना चाहिए था, तो ऐसा है नहीं। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि ऐसे मिलेगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फॉलो नहीं किया है फॉलो करके, लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।